बच्चों अभी एक क्वेश्चन और बाकी है, इसका मैं और कर रहा हूँ एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 17। मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा हल देने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि तुम समझ सको। मैं वीडियो भी बना सकता हूँ अपनी, लेकिन वीडियो मैं इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि उसमें काफ़ी समय भी लगेगा, MB भी ज़्यादा खर्च होंगे। तो छोटी छोटी वीडियो आसानी से, एक उसमें थोड़ी सी क्लियरिटी भी नहीं आती, अब इसे भी कंप्रेस करके डालना पड़ता है बहुत, तो इतनी अच्छी नहीं, इसलिए बड़े मैंने स्केच पेन से इसलिए लिखा है कि जिससे कि तुम आसानी से इन्हें समझ सको। तो अब हमारा प्रश्न है एक्सरसाइज 17 है। एक समांतर श्रेणी है 3, 8, 13, 253 डॉट डॉट लास्ट का पद 253, अंत से 20वां पद ज्ञात करना है। अर्थात अंत से मतलब पहले से नहीं पूछ रहा, आपका वो इधर से पूछ रहा है, इधर से 20वां कौन सा बैठेगा। इधर से तो 20वां मैं बड़े आराम से बता सकता हूँ फॉर्मूला A इजकल टू एनवा फॉर्मूला। A पता है, D पता है, तो कोई सा पद बता लो, कोई सा पद भी निकाल सकते हैं। अगर 20वां निकालना तो A प्लस 19D, A का D का मान रखो 19 आंसर आ जाएगा। अब ये पूछ रहा अंत से, अंत से मतलब ऐसे। तो अब हम क्या करेंगे, देखो अंतिम पद ये है, ये पहला पद होगा, इधर से पहला पद कह दो, ऐसे अंतिम पद कह दो। इधर का D निकाल लो, 8 में से 3 गया 5, तो इधर से जब पढ़ेंगे -5 होगा। देखो अगर मैं इधर से स्टार्ट करता हूँ तो बाद वाले में से पहला घटेगा, तो 8 में से 13 गया तो -5, तो इधर से सर्वांतर -D बैठता है। तो फॉर्मूले में A और D, A ये और D की जगह -5 रखो और 20वां पद ज्ञात करना है, n का मान 20, तो आंसर आ जाएगा। लेकिन एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, अंत से nवां पद बराबर है L प्लस n-1 इंटू D। D का मतलब ये तो अंतिम पद लिखें, D हम ज्ञात कर लें इसका, जैसे निकालते हैं शुरुआत में। प्रथम पद कितना है इसका 3, ये वाला। सर्वांतर कितना है इसका 5, तो इससे तो हमें ज्ञात करना नहीं। तो अंत से L बराबर हमारा क्या है, यहाँ ये हमारा L है, तो यहाँ L बराबर है 253। मैंने लिखा अंत से पहला पद यानी L 253, सर्वांतर जगह -D -5, तो इसमें 1 और D की वैल्यू पुट कर दें हम। तो फॉर्मूला है L, या इसे याद कर लें, L माइनस n-1 इंटू D। ये है अंत से nवां पद याद करने का फॉर्मूला। अंत से 20वां पद वैल्यू पुट कर दें, आंसर आ जाएगा 158। तो इस प्रकार ये अंत से पद हो गया। अब एक प्रश्न और है, 18 मैंने और ले लिया। एक AP के चौथे और 8वें पद का योग इतना है, छठे और 10वें पद का योग इतना है, तो प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। हमने एक समांतर श्रेणी मान ली जिसका प्रथम पद A है, सर्वांतर D है। पहली शर्त दी है उसने, चौथा पद और 8वें पद दोनों का योग 24 है। हम जानते हैं चौथा पद क्या होता है, A प्लस 3D। उसी फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से देखो निकाला हुआ मैंने, A प्लस n-1, तो चौथा पद क्या हो जाएगा 4-1, चौथा A4, A प्लस 3D, 8वां पद A प्लस 7D। इसकी वैल्यू पुट कर दी, तो यहाँ से तुम्हारे पास इसे सोल्यूशन कर लिया, तो सोल्यूशन करके समीकरण बन गई A प्लस 5D बराबर 12। अब दूसरी शर्त के हिसाब से छठा और 10वें पद का योग 24 है। अब सिक्स्थ हम A प्लस 5D इसी प्रकार निकाल सकते हैं, 10वां पद हो जाएगा A प्लस 9D, तो 2 समीकरण बन गई। तो अब हमें A और D में 2 समीकरण बन गई। तो जिस श्रेणी की बात हो रही है अब उसके A और D हमें इससे मिल सकते हैं। अब इन दोनों समीकरणों को हल कर लें। हल करने के D का मान हमारे पास 5, फिर D की वैल्यू पुट कर दी, करने के बाद में फिर हमारे पास A का मान आ गया -13, तो A का मान 13। तो अब हमें A मिल गया और D मिल गया, तो अब हम कुछ भी बता सकते हैं। वो कह रहा था इस श्रेणी के कितने पद ज्ञात करने हैं, प्रथम 3 पद बताओ। पहला पद बताना है, आराम से A का वैल्यू पुट कर दो। दूसरा पद A प्लस D होता है, वैल्यू पुट कर दो, A और D की वैल्यू। तीसरा पद A प्लस 2D होते हैं, वैल्यू पुट कर दो। तो इस प्रकार -13, -8 और -3 ये हो गया। अच्छा प्रश्न था। तो इसमें हम पहले एक समांतर श्रेणी थी, उसके A और D मान लेंगे, उसमें शर्तों के हिसाब से 2 समीकरण बनेगी, दोनों समीकरणों को हल करके A और D की वैल्यू हो जाएगी। A और D मिलने के बाद में हम फिर कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं। तो थैंक यू, ओके।